जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हम लोग ये हमेशा से निवेदन करते रहे हैं सभी राजनीतिज्ञों से और समाज के सभी अंगों से कि धर्म एक व्यक्तिगत मसला है। सबको अपने अनुसार उसका पालन करना चाहिए, अपने धर्म का शुद्धता से पालन करना चाहिए। जो उनके बुजुर्गों ने, जो उनके धर्म ग्रंथों ने बताया है, उसका पालन करना चाहिए और दूसरे धर्म के मानने वालों का अपमान नहीं करना चाहिए। ये हमेशा हमने कहा और इसका कारण ये था कि अगर मेरा धर्म मुझे ये सिखाता है कि मैं सबको स्नेह दूं, प्यार दूं, मोहब्बत दूं, किसी से घृणा न करूं, हिंसा से परहेज करूं और अहिंसा को मानूं, और मेरे ख्याल से जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सबने अपने अपने धर्म को मानने वालों को यही संदेश दिया है, जहां तक सही संदेश है। इस्लाम ने भी यही बताया, क्रिश्चियनिटी ने भी यही बताया, बल्कि क्रिश्चियनिटी के अंदर तो उनके जीसस क्राइस्ट का जो संदेश था वो इसी अहिंसा पे आधारित था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सबके अंदर ये जो हिंसा है इसका विरोध किया गया। तो अगर धर्म को असली मानने वाला है तो हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर सकता। न हिंदू धर्म कर सकता है, न इस्लाम कर सकता है, न क्रिश्चियनिटी कर सकती है, न सिखिज्म कर सकता है, और कोई धर्म नहीं कर सकता। हाँ, पुराने समय में जब युद्ध हुआ करते थे तो वहां पे हिंसा होती थी, लेकिन आज सभ्य समाज जैसा विश्व के अंदर हम एक माहौल बनाना चाहते हैं, प्रेम और मोहब्बत का माहौल बनाना चाहते हैं, वहां हिंसा को कोई स्थान नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक दल जब धर्म का उपयोग करते हैं तो खतरा पैदा हो जाता है। चाहे वो इस्लामिक देशों के अंदर उनका जो कट्टर इस्लामिक नजरिया है उसको बढ़ाना, या इजराइल द्वारा यहूदी या अपने धर्म को आगे बढ़ाना और दूसरे धर्म को अपना दुश्मन समझना, या पिछले 11 साल के अंदर भारतवर्ष के अंदर जो हिंदुत्व का उभार हुआ है, एक कट्टर हिंदुत्व का उभार हुआ है, ये मेरे ख्याल से एक सभ्य समाज के लिए उचित चीज नहीं। राजनीतिक लाभ के लिए तो उचित हो सकती है उस राजनीतिक दल के लिए जो चुनाव जीतने के लिए इन चीजों का उपयोग करता है, लेकिन इससे जो ट्रैंक्विलिटी है, जो सद्भाव और संभाव का भाव है, वो खत्म होता है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने हमेशा ये कोशिश की कि संवाद के माध्यम से शांति स्थापित हो और कोई एग्जिस्टेंस के माध्यम से सब लोग जिए, और वसुधैव कुटुंबकम की बात की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की बात की, सभी सुखी, प्रकृति भी शांत हो, द्वेष ना हो, हिंसा ना हो। लेकिन धार्मिक भावनाओं को उभारने के लिए किस प्रकार का प्रचार होता है, इसके उदाहरण आपके सामने हैं। मानी बात है कि हमारा हिंदू धर्म में, हम सनातन धर्म को मानने वालों के लिए सबसे पवित्र पुस्तिका अगर कोई है तो भगवत गीता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने जब युद्ध हो रहा था उस समय अर्जुन को जो संवाद किया था वो ऐसा है जो हमारे लिए मार्गदर्शक है और हमारे लिए पूज्य है। और वो जो पुस्तिका है वो हम उसे मत्था टेकते हैं और उसकी बात का अक्षरशः पालन करते हैं। लेकिन वो युद्ध की स्थिति की है, शांति स्थिति में उसका संदर्भ नहीं है। लेकिन एक पूर्ण ऐसा काव्यांश है, ऐसा गद्यांश है जिससे कि हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। इसी प्रकार से इस्लाम के अंदर कुरान है, इसी प्रकार से सिखिज्म के अंदर गुरु ग्रंथ साहब हैं, इसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी में उनका बाइबल है, और इसी प्रकार से उनके प्रेरणा के स्रोत। लेकिन ये पवित्र धर्म ग्रंथ हैं। और जैसे अब देखिए, धर्म का कैसे दुरुपयोग होता है, उपयोग होता है। और ये अभी लेटेस्ट उदाहरण है जो अहमदाबाद की विमान दुर्घटना हुई, विमान उड़ा, 1 मिनट के अंदर गिर गया, बहुत सारे 242 लोगों की मृत्यु हुई। जिस
रेजिडेंट डॉक्टर्स के मेस के ऊपर गिरा, वहां 60-70 डॉक्टर्स की मृत्यु हुई। आसपास जिन लोगों की दुकानें थी उनकी मृत्यु हुई। तो 275, 280, 290, वी डोंट हैव द राइट फिगर, लोगों की दुखद मौत हुई। मौत क्यों हुई ये तो होता रहा, लेकिन असली मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं उन्होंने एक प्रचार करना शुरू किया, और सोशल मीडिया के अंदर आपने भी देखा होगा, वो उन्होंने प्रचार करना शुरू किया कि विमान के अंदर एक भगवत गीता थी और सब कुछ जल गया, विमान जल गया, विमान के यात्री जल गए, कोयला बन गए, पहचानना मुश्किल हो गया, डीएनए से उनकी पहचान हुई, लेकिन भगवत गीता नहीं चली। माने वो धर्म को फिर प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे। अच्छा, मैं एक शुद्ध सनातनी हूं, प्रैक्टिसिंग सनातनी हूं, और गर्व से कहता हूं मैं सनातनी हूं, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि मेरे जो भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री राम हैं, महादेव हैं। जैसे महादेव के बारे में तो कहा जाता है आशुतोष रुष्ट होते हैं और तुरंत खुश हो जाते हैं, बस गुस्सा आता है लेकिन शांत हो जाते हैं, पर उनके प्रति भाव अच्छे रखे जाएं। यही हमारे भगवान कृष्ण का है, भगवान राम का है। लेकिन हमारे भगवान सारे के सारे जितने भी हैं हिंदू धर्म के, वो भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल होने का मतलब यह है कि वो भक्तों के कष्टों से परेशान हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा वाकया हुआ कि भगवान नंगे पैर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े। ये हमारे ग्रंथ बताते हैं, हमारे शास्त्र और वेद बताते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि उनके भक्त जो हैं उनकी रक्षा करना, उनको सुरक्षा देना उनका पहला कर्तव्य है। ये हमारे भगवान मानते हैं। जैसे आपने देखा कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भगवान कृष्ण ने, जब द्रौपदी का किसी ने रक्षा नहीं की तो भगवान श्री कृष्ण ने की। तो ऐसे समय में धर्म को बीच में रहना और ये कहना कि आदमी जल गए, यात्री जल गए, गरीब लोग जल गए, असहाय लोग जल गए, महिलाएं जल गए, गर्भवती महिलाएं जल गईं, लेकिन भगवत गीता नहीं चली, ये उपलब्धि है। मेरे ख्याल से मेरे भगवान, जिनके उपदेश भगवत गीता में रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, और जो किसी प्रकाशक द्वारा प्रकाशित पुस्तिका है, वो हस्तलिखित भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की नहीं है, वो नहीं जली, तो वो भक्त वत्सल भगवान क्या ये सहन कर पाएंगे कि उनके जो लिखी हुई चीजें हैं वो न जले और उसके भक्त जल जाए और मर जाए, लोगों की दर्दनाक मौत हो जाए? ऐसी हास्यास्पद बात। क्योंकि वास्तविकता यह है कि जो मलबे से पता चला कि वहां पे एक हॉस्टल भी है और एक मेस है। जो विमान गिरा है वो मेस के ऊपर गिरा है, इसलिए मेस में खाना खा रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स भी खत्म हो गए। ये बात दूसरी है कि वो मलबा नहीं हटाया गया, क्योंकि जब तक मोदी जी की विजिट नहीं हो गई और उनके फोटोशूट नहीं हो गए तब तक मलबा नहीं हटाया गया। और हो सकता है, हमें तो खबर नहीं है, कि उस मलबे के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हों जो बच सकते थे अगर तुरंत मलबा छाट दिया जाता, लेकिन क्योंकि फोटोशूट होना था वो नहीं किया गया। आई डोंट नो, लेकिन अगर मलबा नहीं हटा तो ये हो सकता है। और जो भगवत गीता है जिसको कहा कि वो नहीं जली, वो हॉस्टल के अंदर थी, वो मेस के अंदर। लेकिन चलिए, अगर वो थी भी, मान लीजिए प्लेन में, मैं मान लेता हूं थी, तो भी मेरे भगवान इतने दयालु हैं कि वो गीता को जल जाने देते, लेकिन अपने भक्तों को न जलने देते और उनकी दर्दनाक मौत न होने देते, ये मुझे लगता है। लेकिन इस प्रकार का जो प्रचार प्रसार करके एक फिर वही अनर्गल धार्मिक प्रचार हो रहा है, उससे न केवल मेरे सनातन धर्म में कमजोरी आ रही है, मेरे हिंदू धर्म के बाले में जो लोग सोशल मीडिया के अंदर या नरगल प्रचार देख रहे हैं उनको कष्ट हो रहा होगा। कष्ट मुझे भी हो रहा है, क्योंकि ऐसा ना करें लोग इससे प्रभावित होके, ऐसे लोग जो आंख बंद करके चीजों को करते हैं कि अपने घर में अपने धर्म ग्रंथों को जलाना शुरू कर दें, ये तो जलेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो साइंस का जमाना है, जो है सो है, और चाहे अल्लाह हो मुसलमानों के, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हों सिखों के, चाहे क्रिश्चियनिटी के बाइबल हों, वो खुद जल जाना पसंद करेंगे। वो धर्म पुस्तिकाएं अपने भक्तों को जलने नहीं देंगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मेरे सनातन धर्म को, मेरे हिंदू धर्म को ये मूर्ख लोग बदनाम न करें। इस प्रकार का धर्म का अनर्गल प्रचार करके, ऐसी मेरी प्रार्थना है। नमस्कार।
धन्यवाद और प्रणाम।